इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। यहाँ रोक दो, उस घर के सामने। अपना सामान लेकर आओ फौरन, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि बीतर के सामने मेरी बात खराब हो। प्लीज़ बहलोल, मेरे खाते। मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। सिर्फ एक शर्त पे चुप रहूंगा, तुम कभी भी मेरे इल्म में लाए बगैर रात को घर से बाहर नहीं रहोगी। जब सही वक्त आएगा तो फिर हम कहीं भी साथ जा सकते हैं। मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। देखो, हर बात का एक वक्त होता है। ऑल राइट, अब मुझे और परेशान मत करो प्लीज। निहाल, मेरे बगैर बताए कभी भी नहीं। डील। अगले इतवार को डीजे परफॉर्मेंस है, क्या तो हमें वहाँ लेकर चलोगे? पहले मुझे तुम पे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ले चलोगे? बैड लक हनी, संडे को हम डिनर पे इनवाइटेड हैं, फिर कभी सही। कैसा डिनर? मिसेस फिरदौस ने हमें डिनर पे बुलाया। अगर तुमने मुझे मायूस किया तो समझो तुम्हारा भांडा फूट गया। हाँ, अब तो तुम्हारे हाथ रुक का पता आ गया है। अब तो मुझे अपना गुलाम बना लोगे। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो चलो अंदर। मैंने वो जगह भी देखी है जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए खरीदी गई है। इब्तदाई ढांचा तैयार करवाने में कुछ वक्त लग सकता है। वहाँ तक कोई सड़क भी नहीं जाती है। खुदाई करवाना भी एक बहुत बड़ा मसला होगा। इसके लिए अलग बजट रखना होगा। वक्त की बर्बादी होगी। इनफ अदनान, तुम जब से आए हो बिजनेस की बातें कर रहे हो। चलो अब इधर आ जाओ। नेहात पहाड़ से अभी आधी रात को आया है और ब्रीफिंग दे रहा है। मेरा ख्याल है कि ये हम अपने हरीफों के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, इस पर एक बार मजीद गौर करते हैं, फिर कोई फैसला करते हैं। मैं मंडे तक एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार कर दूंगा। बस करो, बस बहुत बिजनेस की बातें हो गई अब। क्या मीटिंग खत्म हो गई? जी एट लास्ट हो गई। जानती हो, मैंने ऐसे शख्स से शादी की है जो हर वक्त काम में लगा रहता है। मिस्टर अदनान, ये लें। बहुत शुक्रिया। पैकर को खुश करना बहुत ही मुश्किल है। अभी कुछ दिनों कबल ही निहात की बेरोजगारी का रोना रो रही थी। बीटर, जबरदस्त। ये क्या नई उठी है? जबरदस्त है ना? मिसेस आर्सन ने दी है। मैं इसे शादी पर नहीं दे पाई थी, लिहाजा आज दे दी। बेशक बहुत ही खूबसूरत है। सीरियसली मुझे बहुत पसंद आई। तुम्हें पसंद आई? खुशी हुई। थैंक यू। उफ, ये क्या है बुलंद? कुछ नहीं। वेलकम। बहलूल। हेलो एवरीवन। बहलूल को भी बुलाया गया है। जबरदस्त सरप्राइज है। वेलकम बहलूल। थैंक यू जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो आंटी। मुझे नहीं पता था कि तुम आ रहे हो। असल में मुझे पढ़ाई करनी थी, मगर मिसेस फिरदौस की दावत को रद्द नहीं कर सका। थैंक्स डियर। हमने फैमिली डिनर रखा था और ये बहलूल के बगैर कैसे मुकम्मल हो सकता था? चलिए चलिए प्लीज। मुझे लगा कभी कहेंगी नहीं। चलिए। क्या हो रहा है रात की रानी? वो बात खत्म हो गई ना बहलूल? अरे ऐसे कांत मैंने किसी डिस्को के बहलूल। बाहर देखे थे कल रात। Come in. मिसेस दनीस,
क्या आपने ये देखा? बशीर मिसेस भीतर के मैगजीन्स उठा लाया था, मैंने उसमें ही देखा था। ये देखिए, इनमें से कौन इसकी गर्लफ्रेंड है? बहलूल 3-3 लड़कियों के साथ है, उसने तो प्रेस वालों को भी कंफ्यूज कर दिया है। ये नहीं हो सकता। ऐसा है, उन्होंने तस्वीर ली है। मिसेस जनीस की सीट खाली है। क्या वो अब अपने आप को इस फैमिली का फर्द नहीं समझती? क्यों नहीं, वो खानदान की एक फर्द है, मगर उन्होंने माजरत कर ली है और कहा है फिर कभी। बिलाशुबा हमें उनकी खातिर एक बार फिर यकजा होना होगा। हमें इकट्ठा होने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना। क्या हम वेलकम कहें? हाँ जरूर। मैली की हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि इस मेज़ पर एक बड़ा ख़ानदान मौजूद हो। हमें उनके ख्वाबों का एहसास उनके जाने के बाद हुआ। बहुत उदास हूँ, मगर मुझे अपनी दोनों बेटियों पर बहुत फख्र है और गुरूर भी। अरसन, मिस्टर अदनान और बच्चे, सबको खुशामदीद। मुझे लगता है जैसे मुझे यहाँ पे एक मालिक की हैसियत से मदऊ किया गया है, और मुझे किसी छोटे से बच्चे की हैसियत से। और मैं तुम्हारे लिए एक नया नाम तलाश कर रही थी। वेलकम, एंजॉय बहलूल। इस मौके पर इन मोहब्बत और खुशियों भरे इत्तेफाकात का शुक्रिया अदा करूंगी, जिसकी वजह से ये खूबसूरत रिश्ते वजूद में आए। बरसों के बाद अदनान को फिर से वो खुशियां मिल गईं जिनके वो मुस्तहिक थे। मोहब्बत और खुशियों के इत्तफाकात का नाम है बीतर। तो फिर ये ड्रिंक भीतर के नाम? शौक से, मोहब्बत से। बुलंद, अपने ग्लास से छेड़छाड़ मत करो। स्वीटी। डियर निहाल, मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो। ऐसा लगता है निहाल को जबरदस्ती लाया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी प्रेशर में हो। बहलूल, एग्जाम शुरू हो गए तो हो सकता है उसी का प्रेशर हो। यू नो, पढ़ाई में होता है ना ऐसा। इसे इम्तिहानात से डरने की क्या जरूरत है? मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। मीन्स के हमें अपने आप पर पहले नजर डालनी चाहिए। क्या ख्याल है मिस्टर अदनान? पैकर, तुम भी ऐसा करती हो? नहीं, इस साल बहलूल ने जो परफॉर्मेंस दी है उससे मैं बहुत खुश हूँ। ऑफ कोर्स, इसे चाहिए कि ये अपना स्कूल फिनिश करे ताकि किसी और के आने से कबल ये बिजनेस की देखभाल में लग जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? गुड इवनिंग। वेलकम। हेलो सुलेमान। वेलकम बेटा। पीने को कुछ मिलेगा? ऑल राइट। गुड नाइट। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट निहाल। गुड नाइट। क्या हम सोने से पहले एक मैच खेल सकते हैं बहलूल? मैं थका हुआ हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। उफ, कल स्कूल भी है बुलंद। मैंने सुन लिया। शाइस्ता आपके बगैर तो खा ही नहीं सकती। उसने आपके लिए कुछ बचा कर रखा है। थोड़ा सा छकूंगा। हाँ ठीक है, ताकि वो खुश हो जाए। हाँ, वैसे मेरा पेट सही फुल है, है।
कल रात को तो तुम नहीं आओगे। नहीं, मैं वीकेंड पर आऊँगा। तुम मुझे मिस करोगी? मैं तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। मतलब अब तुम मेरे साथ बोर होती हो, मैं समझ गया हूँ। वेरी गुड, अच्छी जा रही हो। मुझे धमकी मत दो बहलूल। ये बात तुम अपने डैडी से क्यों नहीं कहती हो? गुड नाइट मदमज़ेल। निहाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है मदमज़ेल? तुमने मुझे हैरान कर दिया है। ये कैसे हुआ? किसने और कब खींची ये तस्वीरें? ये अहम नहीं है कि उन्होंने ये तस्वीर कहाँ से ली। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। ओह, मैंने इतने वाला खाने का कहा था, मगर आंटी शाइस्ता तो मास्टर शेफ हैं। आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, मैं आपको जहमत नहीं दूंगा। यहाँ आ जाओ वरना मैं तुम्हारे लिए जहमत बन जाऊंगी। ओह ओह, मेरा मेरा पेट मत दबाएं प्लीज, मेरा पेट मत दबाइएगा प्लीज। मैं कसम से कहती हूँ, ये सब प्लानिंग के तहत नहीं था। हमने तुम पर एतबार किया। तुम्हारे वालिद और मिसेस भीतर ने तुम पर भरोसा किया। पता है, और मैं बहुत घबराई हुई हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने झूठ बोला, हम सबको बेवकूफ बनाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और तुम भी बहलूल, अगर तुम्हें इसका इल्म था तो तुमने छुपाया क्यों? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर मिस्टर बहलूल तुम्हें नहीं देखते तो? आई कांट बिलीव इट। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। हम लोग तुम्हें पेलन के घर में तलाश कर रहे होते। तुम इतनी गैर जिम्मेदारी का काम कैसे कर सकती हो? मिसेस डेनीस, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी यही कह रहा था इसे। ये नाकाबिले यकीन है। मैं समझ रही थी ये अब समझदार हो चुकी है। बुलंद भी तुम्हारी तरह करेगा। मैंने भी तुम्हें यही कहा था ना। इससे अब अपनी गलती का एहसास है। मुझे बहुत हैरत है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। छोड़ें, अब तो हो चुका। आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। जब मैं आपको इस तरह हंसते हुए देखता हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी होती है, और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह भीतर है। थैंक यू डार्लिंग। मेरे डैडी की आंखें हमेशा उदासी में डूबी रहती थीं। हमें पता था कि वो हमारी माँ के लिए उदास हैं। मेरी माँ तब बीमार हुई जब मैं पैदा होने वाला था। ऐसा नहीं है। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें मुझे पैदा करने से मना कर दिया था। मैंने लोगों को ये बातें करते हुए सुना था। मेरी पैदाइश के बाद उनकी हालत खराब हो गई, फिर वो चली गई। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस। जब भी मुझे डैडी उदास नजर आए, मैं खुद को ज्यादा जिम्मेदार समझने लगता था। माय डियर बुलंद, कसम से मैंने महसूस किया, और मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आता था। माँ मेरी वजह से फौत हो गई। तुम ऐसा मत सोचो। ऑफ कोर्स तुम्हारी माँ को खोने का दुख मुझे था, हम सबको है। उसने मुझे तोहफा दिया, उसने मुझे तुम्हें दिया बेटे। लेकिन अगर तुम नहीं होते तो मैं जिंदगी के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जरा सोचो, जरा सोचो।
अगर तुम ना होते तो मेरी जिंदगी किस कदर खाली और नामुकम्मल होती। यस। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। तुम और निहाल मेरे बेहतरीन तोहफे हो, मेरे जीने की वजह हो। ऑफ कोर्स। और मुझे खुशी है कि आपने इनसे शादी कर ली। मैं भी खुश हूँ। आपके पास से भी मेरी माँ की तरह महक आती है। मेरी बहन कहती है कि वो माँ की खुशबू महसूस करती है, मुझे नहीं लगता। पता नहीं क्यों मैंने माँ को नहीं देखा। मैंने कभी उनको माँ कह के नहीं पुकारा। मुझे नहीं पता मेरी माँ कैसी थी। भाई बेबी, मैंने भी आज तक किसी को अपना बेटा नहीं कहा। तुम्हारे बाबा वाकई बहुत लकी हैं। मुझे उनसे इसलिए भी मोहब्बत है क्योंकि तुम दोनों उनकी जात का हिस्सा हो। पता है, अगर तुम मुझे कबूल करो और अगर तुम मुझे माँ कह के बुलाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अगर बहलूल ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरा मजाक बनाएगा। अगर किसी मर्द को रोना नहीं आता या वो रोता नहीं है तो मैं उसे बुज़दिल समझती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट सन। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ निहाल को गुड नाइट कहने। चलो। पहली बार मैंने बुलंद के मुंह से ऐसे जुमले सुने। ये तुम्हारी जीत है भीतर। अभी मुझे एक और किला फतह करना है, इसके बाद ही मुझे अपने फाते होने का एहसास होगा। आई एम सॉरी, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं बदलेगा निहाल। तुम्हें अपने डैडी से बात करनी होगी। ठीक है, मगर कल करें हम। इस वक्त रात बहुत हो रही है, मुनासिब नहीं लगता। क्या हो रहा है? दरवाज़ा खटखटाने की आदत तुम भूल गए हो बुलंद। क्या हुआ सिस्टर? क्या तुम रो रही हो? कुछ नहीं हुआ, यहाँ से जाओ बुलंद। मुझे लगता है यहाँ कोई बड़ा मसला है। नहीं, निहाल के सर में थोड़ा दर्द है। यकीनन कोई बात है, तभी तो आप लोग यहाँ मौजूद हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। काश मुझे पता होता कि बात क्या है तो मैं फैसला कर पाती कि बात अहम है या नहीं। मैडमोज़ेल, सच में ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज अदनान साहब तक ये बात ना पहुंचे, ये जरूरी है। ओके, मैं तो चला सोने। निहाल, कुछ मीठा खाना पसंद करोगी? नहीं शुक्रिया, गुड नाइट। गुड नाइट बेबी। आपको भी गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
तुम गराज से मेरा पेंट ब्रश उठा कर ले आओ, मैं इनको 2 मिनट में पेंट कर दूंगा। आप क्यों कर रहे हो? ये खुश्क नहीं होगा। क्या हो रहा है? इन बातों का मतलब? मिसेस भीतर कमरा तब्दील कर रही हैं। वो ऊपरी मंजिल पर कुछ नए इंतजामात कर रही हैं। नसरीन, इसे ले जाओ। मिसेस दिनीस, क्या हो रहा है? मैं बच्चों के लिए एक सरप्राइज की तैयारी कर रही हूँ। अब वक्त आ गया है कि इनके कमरे अलग अलग कर दिए जाएं। ये कमरा बोलन के लिए कैसा रहेगा? मिसेस दिनीस नीचे आरामदेह महसूस करेंगी? नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से सेटल हो जाएंगे नीचे। म्यूजिक रूम के बहुत करीब है। काश तुमने इतनी जल्दी ना की होती। हमें पहले एक नक्शा तैयार कर लेना चाहिए था कि मिसेस दिनीस नीचे आरामदेह महसूस करती। नहीं नहीं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाकई में। निहाल को एक अलग कमरे की जरूरत है माय डियर। वो नौजवान लड़की है, उसे अपने लिए प्राइवेसी चाहिए, और ये बात मैं बुलंद के लिए भी कहूंगी। तुम ठीक कह रही हो, मगर अच्छा होता कि हम निहाल से पहले बात कर लेते। तब ये सरप्राइज तो नहीं रहता ना। मैं बच्चों के आने से पहले सब कुछ मुकम्मल कर लेना चाहती हूँ। मैंने फर्नीचर का भी ऑर्डर दे दिया है। प्रोडक्ट मैनेजर पैकर के दोस्त हैं, वो सब कुछ बहुत जल्दी कर लेंगे। ये ले जाओ। मैं इसको लिफ्ट में रख देती हूँ ताकि वो लोग उठा कर ले जा सकें। दूसरे कमरे का ऑर्डर भी ऐसा ही है, उनको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। हनी, तब तो मैं तुम्हारे पैरों के नीचे ही रहूंगा। अगर तुम्हारे डैडी को पता चला तो वो मेरे वालिदैन को भी बता देंगे। प्लीज़ ये सब मत कहो निहाल। मैं बताऊंगी, और तुम्हें भी बताना चाहिए। मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा है। कल को हमें मिलने ना दिया तो? गाड़ी में आके बात कर लो। बुलान, शर्म करो। सी यू लेटर। बात करने के बाद मुझे फ़ोन करना। ओके। मेरे वालिदैन को फ़ोन मत करना प्लीज़। बेलन, क्या हो रहा है? एक लड़की है जिसका नाम है एस्ली, नकचड़ी टाइप की है। आई और ये देखकर कहने लगी कि अपनी बहन को देखो। तो इसमें गलत क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा कि तुम बताए बगैर नहीं गई हो। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है बशीर। हाँ, क्या मिस्टर अदनान को इस बारे में पता? तुम बाहर थे जिसने मुझे जज नहीं किया। इनफ। क्यों हर कोई मुझ पर ही दबाव डाल रहा है? कोई कुछ नहीं कह रहा, बस मैंने उनको मैगजीन दिखाया। क्या कल रात मदमुजाल इसी वजह से गुस्सा हो रही थी? तुम इससे अलग रहो। बीदर को एक लफ्ज भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें उन्हीं से बात करनी चाहिए, वो तुम्हें डैडी से बचा सकती हैं। मैंने कहा ना, नहीं, तुम इनको कुछ नहीं बताओगे। तुम उनको कोई मौका नहीं दोगे, बिल्कुल भी। वो जैसी नजर आती है वैसी है नहीं। उन्होंने क्या किया है? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बहुत चालाक है वो ऐसी नहीं है। तुम ऐसी बात ना करो। तुम भीतर को नहीं जानते हो। जैसे तुम सब जानती हो, मैंने देखा है। हे, बस बहुत हो गया, मैं गाड़ी चला रहा हूँ।
मैंने ये यहाँ रख दिया। चेयर कवर भी चेंज कर दिया। अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है ना? लैम्प कैसा है? खूबसूरत है। आए आपको बुलंद का कमरा दिखाऊं। ओहो, ये तो बैलूल वाला छोटा सा कमरा है। वो इसे पसंद करेगा ना? हाँ, क्यों नहीं करेगा, जबरदस्त। अगले हफ्ते वो लिविंग रूम तब्दील कर देगी। उसने मैडमोजेल को नीचे शिफ्ट कर दिया। वो कमरा निस्बतन बेहतर है, अच्छा फैसला किया उसने। हद हो गई, आते ही उन्होंने ओल्ड लेडी को नीचे फेंक दिया। चूंकि वो शरीफ और पढ़ी लिखी खातून है, किसी से कुछ नहीं कहती हैं, तो इनका ये हशर किया। बच्चे बस आने ही वाले हैं। मैं ये देखने आई थी कि चाय के साथ कुछ खाने के लिए तैयार है या नहीं। सब कुछ तैयार है। नाइस, वेल डन, गुड वर्क। हम फिर पकड़े गए। मैं इन दरवाजों पर सेंसर लगा दूंगा ताकि जब कोई आए तो पता चल जाए कि कौन आ रहा है। ऐसे बन गए जैसे कुछ सुना ही ना हो। बेहतरीन और आला खातून है। वो लोग आ गए। देखते हैं अब क्या होता है। पिछली सीढ़ियों पे चढ़ जाओ। नीचे से कितने लजीज खानों की खुशबू आ रही है। पहले ऊपर जाओ, चाय और स्नैक्स तैयार हैं तुम लोगों के लिए। डैडी ऊपर है। मुझे उनसे बात करनी है। तुम्हारे फ्लोर पर हैं। बंद करो, बंद करो। आहिस्ता बुलंद। चुप। हेलो डैडी। हेलो बेटा। एक मिनट ठहरो। कैसे हो? ठीक हो तुम? डैडी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। टाटा। क्या बात है? एक छोटा सा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो। क्या है? करो ना प्लीज। मैं एक तरफ हो जाता हूँ। वाला। हाँ। ओह यार, ओह मुझे यकीन नहीं आ रहा। बुलंद को मुझसे अलग कर दिया। यस। ये अब तुम दोनों के अलग अलग कमरे हैं। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच।
इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू